ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये इस एपिसोड का पार्ट 3 है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एडिट मोड में किसी भी कंपोनेंट को डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपोनेंट को डिलीट करने के लिए पहले उस कंपोनेंट को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करें और फिर कीबोर्ड से X या डिलीट की प्रेस करें। इससे एक डिलीट मेनू शो होगा और आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। जब आप इस पहले ऑप्शन वर्टिसेस पर क्लिक करेंगे तो जो भी वर्टेक्स या वर्टिसेस सिलेक्टेड होगी वो डिलीट हो जाएगी और उससे कनेक्टेड एज भी डिलीट हो जाएंगी और साथ ही एज से कनेक्टेड फेस भी। और जब आप एजेस पर क्लिक करेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने केवल एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रखा है और सिंगल वर्टेक्स से एज क्रिएट नहीं होती। इसके लिए शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करके इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर X की प्रेस करके जब आप एजेस पर क्लिक करेंगे तो इन वर्टिसेस से कनेक्टेड एज डिलीट हो जाएगी और साथ ही एज से कनेक्टेड फेस भी डिलीट हो जाएंगे, लेकिन इन वर्टिसेस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए पहले इन वर्टिसेस को डिलीट कर लेते हैं और व्यू को टॉप पर कर लेते हैं। फिर कीबोर्ड से A की प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक करके सबडिवाइड पर क्लिक करें और यहाँ इस पर क्लिक करके नंबर ऑफ कट्स को 7 कर देते हैं। और इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके जब आप एजेस पर क्लिक करेंगे तो इन वर्टिसेस से कनेक्टेड एज और एज से कनेक्टेड फेस डिलीट हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इस सिलेक्शन एरिया के इनसाइड ये वर्टिसेस भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन जब आप इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एजेस पर क्लिक करेंगे तो वर्टिसेस डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये वर्टिसेस सिलेक्शन एरिया के इनसाइड नहीं है, सिलेक्शन बाउंड्री पर है। और अगर आप इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके एजेस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड एज और उनसे कनेक्टेड फेस डिलीट हो जाएंगे। सिलेक्शन एरिया के इनसाइड ये वर्टिसेस भी डिलीट हो जाएगी और साथ ही ये वर्टिसेस भी डिलीट हो जाएगी क्योंकि इनके आउटसाइड कोई जियोमेट्री नहीं है। और फिर से आप इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके फेसेस पर क्लिक करेंगे तो इस सिलेक्शन एरिया के इनसाइड सभी वर्टिसेस, एज और फेस डिलीट हो जाएंगे। आउटसाइड कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके फेसेस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन एरिया के इनसाइड सभी वर्टिसेस, एज और फेस डिलीट हो जाएंगे और साथ ही ये वर्टिसेस भी डिलीट हो जाएगी क्योंकि इनके आउटसाइड कोई जियोमेट्री नहीं है। और जब आप ओनली एजेस एंड फेसेस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि सभी सिलेक्टेड एज और उनसे कनेक्टेड फेस ही डिलीट होंगे, वर्टिसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो सिलेक्शन एरिया के इनसाइड हो या उनके आउटसाइड कोई भी जियोमेट्री ना हो। इसके बाद जब आप ओनली फेसेस पर क्लिक करेंगे तो केवल सिलेक्टेड फेस डिलीट हो जाएंगे, एजेस और वर्टिसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिसॉल्व वर्टिसेस। इसके लिए पहले इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से X की प्रेस करें। अब आप डिसॉल्व वर्टिसेस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स रिमूव हो जाएगी और ये दोनों एज मर्ज होकर सिंगल एज में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब शायद आपके मन में एक सवाल हो कि डिसॉल्व वर्टिसेस पर क्लिक करने से ऐसा क्यों हुआ और डिसॉल्व वर्टिसेस और केवल वर्टिसेस में अंतर क्या है। जब आप वर्टिसेस पर क्लिक करते हैं
तो सिलेक्टेड वर्टिसेस, उससे कनेक्टेड एज और एज से कनेक्टेड फेस डिलीट हो जाते हैं। लेकिन जब आप डिसॉल्व वर्टिसेस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्टेड वर्टिसेस रिमूव होकर अपने आसपास के सभी फेस को मर्ज करके सिंगल फेस में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन इस केस में इससे केवल एक फेस कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों एज मर्ज होकर सिंगल एज में कन्वर्ट हो जाएंगे और फेस भी डिलीट नहीं होगा। और फिर से जब आप डिसॉल्व एजेस पर क्लिक करेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी केवल एक वर्टेक्स सेलेक्टेड है। इसके लिए इस वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एक्स की प्रेस करके जब आप डिसॉल्व एजेस पर क्लिक करेंगे फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसे समझने के लिए इन वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से एक्स की प्रेस करके जब आप इस डिसॉल्व एजेस पर क्लिक करेंगे तो ये एज रिमूव हो जाएगी और ये दोनों फेस मर्ज होकर सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हमने इन दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट करके डिसॉल्व एजेस पर क्लिक किया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस फेस को मर्ज करने के लिए इस एज के दूसरी तरफ कोई फेस नहीं था। ऐसे ही जब हमने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके डिसॉल्व वर्टिसेस पर क्लिक किया तो ये वर्टेक्स रिमूव हो गई और ये दोनों एज मर्ज होकर सिंगल एज में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी इस फेस को मर्ज करने के लिए इस वर्टेक्स के दूसरी तरफ कोई फेस नहीं था। लेकिन जब आप इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके डिसॉल्व वर्टिसेस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स रिमूव हो जाएगी और इसके चारों तरफ जो ये फेसेस हैं मर्ज होकर सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जब आप इस पर लेफ्ट क्लिक करके फेस स्प्लिट को ऑन करेंगे तो इससे ये फेस कॉर्नर से स्प्लिट हो जाएगा और ये एज कनेक्ट हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए इन वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर डिसॉल्व वर्टिसेस पर क्लिक करके फेस स्प्लिट को ऑन करेंगे तो ये फेस कॉर्नर से स्प्लिट हो जाएगा और ये एज कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप टियर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आप इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके फिर से डिसॉल्व वर्टिसेस पर क्लिक करेंगे और फिर टियर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे तो इससे फेस मर्ज होने के बजाय कॉर्नर को छोड़कर रिमूव हो जाएगा। आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इनका यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप फिर से इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके डिसॉल्व एजेस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर डिसॉल्व वर्टिसेस को ऑफ कर देंगे तो इससे ये वर्टेक्स रिमूव नहीं होगी। और अब आप इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके फिर से डिसॉल्व एजेस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड एज और कॉर्नर को छोड़कर सभी वर्टिसेस रिमूव हो जाएगी। और अगर आप फेस स्प्लिट को ऑन करेंगे तो ये फेस कॉर्नर से स्प्लिट हो जाएगा और फिर से डिसॉल्व वर्टिसेस को ऑन करने पर वर्टिसेस रिमूव हो जाएगी। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन टूल्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। और अब बात करते हैं डिसॉल्व फेसेस के बारे में। इसके लिए पहले मल्टीपल वर्टिसेस को एक फेस के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं। आप फेस सिलेक्शन मोड को ऑन करके भी फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड को ऑन रखूँगा ताकि वर्टिसेस भी शो हो।
और क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम डिसॉल्व फेसेस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? इस पर क्लिक करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम डिसॉल्व फेसेस पर क्लिक करते हैं तो यह मल्टीपल सिलेक्टेड फेस को सिंगल फेस में कन्वर्ट कर देता है। इस केस में हमने पहले ही सिंगल फेस को सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए डिसॉल्व फेसेस पर क्लिक करने पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए इन वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करके मल्टीपल फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से डिसॉल्व फेसेस पर क्लिक करने पर ये मल्टीपल सिलेक्टेड फेस सिंगल फेस में मर्ज हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ से डिसॉल्व वर्टिसेस को ऑन कर देंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आप इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके फिर से डिसॉल्व फेसेस पर क्लिक करेंगे और फिर डिसॉल्व वर्टिसेस को ऑन करेंगे तो ये वर्टेक्स रिमूव हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके डिसॉल्व फेसेस पर क्लिक करेंगे और फिर डिसॉल्व वर्टिसेस को ऑन करने पर सिलेक्शन बाउंड्री के उस साइड जहां कोई ज्योमेट्री नहीं होगी, कॉर्नर को छोड़कर सभी वर्टिसेस रिमूव हो जाएगी। आप इनके कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल की के साथ एक्स की प्रेस करके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके करंट सिलेक्शन मोड पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल की के साथ एक्स की प्रेस करेंगे तो इससे आप डिसॉल्व वर्टिसेस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। और एज सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल की के साथ एक्स की प्रेस करेंगे तो इससे डिसॉल्व एजेस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप फेस सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल की के साथ एक्स की प्रेस करेंगे तो इससे डिसॉल्व फेसेस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट टूल लिमिटेड डिसॉल्व के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस मेश को सिंप्लीफाई करके एक्स्ट्रा जियोमेट्री को रिमूव करना चाहें जिससे ये एक सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आप इन सभी को सेलेक्ट करके जब लिमिटेड डिसॉल्व पर क्लिक करेंगे तो इससे अनवांटेड वर्टिसेस और एजेस डिसॉल्व हो जाएगी। और फिर जब आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन सब के बारे में हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे। इस एपिसोड में केवल मैक्स एंगल के बारे में सीखेंगे। इसके लिए पहले इसे समझते हैं। टूलबार से मेजर टूल को सेलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करके आप डिस्टेंस और मिड पॉइंट पर क्लिक करके एंगल भी मेजर कर सकते हैं। और जब आप कंट्रोल की को होल्ड करके मूव करेंगे तो इससे आप एज और वर्टिसेस पर स्नैप कर सकते हैं। और आप इन्हें सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एक्स की प्रेस करेंगे तो इससे इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप इसे देखिए, इन दोनों एज से मिलकर ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 160 डिग्री और इस वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट होने के बाद वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो कि 20 डिग्री क्रिएट हो रहा है। और अब इन सभी को सेलेक्ट करके लिमिटेड डिसॉल्व पर क्लिक करेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैक्स एंगल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 डिग्री पर सेट है। जब हम इसे इंक्रीज करके 20 डिग्री पर कर देंगे तो इससे ये वर्टेक्स रिमूव हो जाएगी और ये दोनों एज मर्ज होकर सिंगल एज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इन सभी को सेलेक्ट करके लिमिटेड डिसॉल्व पर क्लिक करें और फिर यहाँ से मैक्स एंगल को इंक्रीज करेंगे
तो सबसे पहले ये वर्टेक्स रिमूव होगी और ये दोनों एज मर्ज होकर सिंगल एज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर ये वर्टेक्स रिमूव होकर ये दोनों एज मर्ज हो जाएंगे। और लास्ट में ये वर्टेक्स रिमूव हो जाएगी और ये दोनों एज मर्ज होकर सिंगल एज में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अब नेक्स्ट टूल है कोलैप्स एजेस एंड फेसेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चारों वर्टिसेस अपने मिड पॉइंट पर कोलैप्स होकर सिंगल वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए मैं इन वर्टिसेस को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूं। और जब हम कोलैप्स एजेस एंड फेसेस पर क्लिक करेंगे तो इन दोनों वर्टिसेस से सिलेक्टेड एज अपने मिड पॉइंट पर कोलैप्स होकर मर्ज हो जाएगी और इन दोनों वर्टिसेस से कोई एक कंप्लीट एज सेलेक्ट नहीं हो रही, इसलिए इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इन वर्टिसेस से सिलेक्टेड फेस अपने मिड पॉइंट पर कोलैप्स होकर मर्ज हो जाएगा। और लास्ट में इन तीनों वर्टिसेस से सिलेक्टेड एज इस मिड पॉइंट पर कोलैप्स होकर मर्ज हो जाएगी। और अब लास्ट टूल जो है एज लूप्स को समझते हैं। इस क्यूब को सब डिवाइड करके नंबर ऑफ कट्स 7 कर देते हैं। अब आप अल्ट की को होल्ड करके यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप इन एज को लूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब आप एज लूप्स पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड एज लूप रिमूव हो जाएगी। आज का एपिसोड यहीं तक। हैप्पी ब्लेंडिंग।